हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज LMR विच स्टैंड्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत ही पास है एंड हम ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिवीजन को लेके हम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। तो आज हम सिर्फ उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये जो पूरी सीरीज़ है ये सिर्फ इसी पर ही बेस्ड है कि जो भी आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करना है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वही आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे एंड यूनिट 1 में हम सबसे पहले आज ईस्टर्न साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ईस्टर्न साइकोलॉजी के जो मेजर बिलीव्स हैं, कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो उनमें से आपको जानना चाहिए कि इनका जो मेजर बिलीफ रहा है हमेशा से ही वो क्या रहा है। वो ये रहा है कि किस तरीके से जो हमारा ह्यूमन नेचर है वो कितना डायनामिक है, उसको समझना, हमारे नेचर के साथ साथ हमारे क्या गोल्स होने चाहिए हमारी लाइफ को लेके, साथ ही हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों पर हमारे ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने बात करी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है ईस्टर्न साइकोलॉजी में वो ये है कि हमेशा से ही एक्नॉलेजमेंट पे, हमेशा से ही उन चीज़ों पे बात हुई है कि किस तरीके से हमें एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, तो ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हमेशा से ही एनलाइटनमेंट की ही बात करते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं कॉमनली, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्या है कि यहाँ पे इनर बीइंग को अंतःकरण कहा जाता है। ठीक है, हमारी सेल्फ को या आत्मा को ईगो बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है, उसको हम बुद्धि का नाम देते हैं। ह्यूमन माइंड को मन बोला जाता है, माइंड एंड ब्रेन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। और ह्यूमन मेमोरी को यहाँ पे चित्त बोला जाता है। ठीक है, अब इन सब के क्या फंक्शंस हैं ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि मन के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, या फिर बुद्धि के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो ये आपको रटे होने चाहिए एंड टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहला मन का जो फंक्शन है, मन का फंक्शन है कि वो सेंसेशंस करे। ठीक है, जो भी आपके सराउंडिंग एरिया में आपको महसूस हो रही हैं चीज़ें, जो बाहर से आपको चीज़ें फील हो रही हैं, वो सब सेंसेशंस हैं। तो मन आपको सेंसेशन कराता है, परसेप्शन कराता है, दूसरों को देखने में या किसी भी चीज़ को परसीव करने में आपकी मदद करता है। उसके अलावा जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो हमारे मन के अंदर आते हैं, लाइक मेमोरी। ठीक है, उसके बाद अंतःकरण, अहंकार की अगर हम बात करें तो अहंकार यहाँ पे जो है वो ईगो वाला अहंकार है। ठीक है, वो ये जो ईगो है, दिस इज नॉट साइकोलॉजी वाला ईगो, दिस इज द ईगो जो हमारे अंदर होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है। तो ईगो इज डिफाइंड एज समथिंग कि हमारे लाइक्स डिसलाइक्स किस तरीके के हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को लेकर कितना झुकाव रखते हैं या हम किसी चीज़ के लेकर कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं। ठीक है, वो वाला ईगो है ये, तो इसको हम अहंकार बोलते हैं। एंड उसके बाद आती है बुद्धि। बुद्धि में क्या आता है? इंटेलिजेंस आता है, थिंकिंग आता है और डिसीजन मेकिंग आता है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होती है। और लास्ट आता है हमारे पास चित्त। चित्त क्या है? हमारा हायर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि एकदम जो हमारा अल्टीमेट लास्ट कॉन्शियसनेस होता है, जहाँ तक हमें पहुँचना है, वो हमारा चित्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बुद्धिज्म की। ठीक है, बुद्धिज्म क्या था? बुद्धिज्म जो था वो एक एस्थेटिक रिलीजन था। एस्थेटिक रिलीजन का मतलब क्या है? एथियस्टिक रिलीजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भगवान को नहीं माना गया था, यहाँ पे किसी गॉड की बात नहीं हुई एंड ये मॉनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, तो दो टाइप की जो फिलोसफीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है मॉनिज्म और दूसरी होती है डुअलिज्म। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ये है कि जो मॉनिस्ट फिलोसफीज़ होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो इंसान का शरीर है और जो इंसान का दिमाग है वो दोनों ही एक हैं। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन माइंड है और जो ह्यूमन बॉडी है वो एक ही है, एक ही एंटिटी है। वहीं डुअलिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा सोल, जो माइंड है वो अलग है, जो बॉडी है वो अलग है। ठीक है, और सोल भी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आता है। तो मतलब डुअलिस्ट फिलोसफर्स जो है वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये दोनों अलग एंटिटीज़ हैं, माइंड एंड बॉडी बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज़। ठीक है, बट बुद्धिज्म क्या मानते हैं? ये सिर्फ एक ही एंटिटी को मानते हैं, विच इज़ द माइंड एंड बॉडी इज वन एंड ये मॉनिस्ट है। ठीक है, उसके बाद बुद्धिज्म में क्या आता है? बुद्धिज्म जो है एक कलेक्टिविस्टिक अप्रोच की तरफ जाता है क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं कि आप खुद भी निर्वाणा को प्राप्ति दो, आप खुद भी निर्वाणा के पाथ पे चलो और दूसरों को भी लेके जाओ। ठीक है, फिर डिटैचमेंट की ये बात करते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को लोगों से, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग करना है। और सेंट्रल आइडिया जो है इसका वो है एनलाइटनमेंट। ठीक है, देन 3 स्कूल्स आते हैं बुद्धिज्म के, थेरावाडा, महायान एंड वज्रयान स्कूल। इनके बारे में आपको एकदम बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो स्कूल है थेरावाडा, विच इज़ एन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब ये इंडिविजुअलिस्टिक कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर आपको निर्वाणा तक जाना है, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मॉन्क या नन बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको संन्यास लेना पड़ेगा। ये इस स्कूल को हम ओल्डेस्ट ट्रेडिशन बोलते हैं एंड इसको वे ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ ये लोग ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसे ही निर्वाणा की प्राप्ति नहीं कर सकते इस पूरी दुनिया में रहते हुए, अपनी फैमिली में रहते हुए, तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं मॉन्क बनना पड़ेगा। एंड ये मानते हैं कि आपको बहुत सारी 3 बर्थ साइकिल्स लेनी पड़ती हैं कहीं ना कहीं निर्वाणा
निर्वाणा को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो अब जब कोई भी व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि आपको मॉन्क बनना है, आपको नन बनना है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी ही बात कर रहा है बस, ठीक है, कि सिर्फ आप ही निर्वाणा प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो ये तो नहीं बोल रहा ना कि सबको ले चलो बनने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। देन यहाँ पे अनाथ की बात होती है। अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ का मतलब एक होता है, अनाथ इज अ कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज्म दैट स्टेट्स दैट कि जब एक बार आप निर्वाणा की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रह जाता, ठीक है, कुछ भी अचीव करने के लिए नहीं रह जाता, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास महायाना स्कूल, जो कि एक कलेक्टिविस्टिक अप्रोच है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ हम बोलते हैं कि लोग जो है एक दूसरे की मदद करें एनलाइटनमेंट तक जाने की, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मॉन्क बनो तभी आप एनलाइटनमेंट तक जा सकते हो या तभी आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो सकती है, आपको ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। एंड ये एक मिडिल पाथ है निर्वाणा को अटेन करने का। इसके अलावा वज्रयान या तिब्बतन स्कूल भी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा लास्ट स्कूल है। एंड यहाँ पे बहुत सारी महायाना की जो टीचिंग्स हैं वो शेयर करी जाती हैं। सॉरी, यहाँ पे महाराणा लिखा हुआ है, दिस इज महायाना टीचिंग्स। बहुत सारी महायाना की टीचिंग्स यहाँ पे शेयर करी गई हैं, बट ये सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस मानता है चैंटिंग को, कि आप जितना ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए ईजी होगा निर्वाणा तक पहुँचना या मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। एंड इसका ये भी मानना है कि कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति जो है वो निर्वाणा को एक सिंगल लाइफ में ही अचीव कर सकता है, तो आपको बर्थ रीबर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 2 आता है कि यहाँ आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, वो भी थेरावाडा स्कूल की ये स्टेजेस है, ठीक है। मे बी आपसे स्कूल ना पूछा जाए, बट ये स्टेजेस क्या है? एनलाइटनमेंट की स्टेजेस हैं, तो ये आपसे कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो कई बार या तो इनका सीक्वेंस आता है या फिर आपको चूज करना होता है कि इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो दीज आर सोतापना, सकटगामी, अनगामी एंड अरिहंत, ठीक है। सोतापना क्या है? ये एकदम इनिशियल स्टेज है, जब आपको लगता है कि हाँ अब आपको निर्वाणा तक या निर्वाणा के पाथ पर मूव करना चाहिए। सकटगामी जो होता है ये सेकंड स्टेज होती है, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत डिटैच होना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है आपका इस दुनिया से, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब आपको आप थोड़े और एडवांस लेवल के कह सकते हैं हम कि एनलाइटनमेंट की तरफ आप बढ़ जाते हो, ठीक है। अन्नगामी में अब आप रिटर्न नहीं कर सकते, नॉन रिटर्नर हो जाते हो आप, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं सीधे एनलाइटनमेंट को पाकर ही रहूंगा, अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। एंड लास्ट आता है हमारा अरिहंत, जहाँ पे आपको फाइनली इनसाइट गेन हो जाता है, गेन्ड इनसाइट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइनली अपने आप को आप एक्नॉलेज कर लेते हो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इन्हें आपको याद रखना है। एंड अगेन इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अलग अलग स्कूल्स कौन से हैं, बिकॉज ये जो 3 मेजर स्कूल्स हैं इनको और फर्दर लोगों ने डिवाइड करा, उनके जो भी फॉलोअर्स रहे उन्होंने डिवाइड करा। तो ये महायाना के स्कूल्स हैं, सरस्वतीवाद, मध्यामिका, वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका, ठीक है। इन टर्म्स को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके चलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास हिंदुइज्म। हिंदुइज्म अगेन जो है एक डुअलिस्टिक अप्रोच है, जहाँ पे हमें पता है कि आत्मा को अलग बताया गया है और शरीर को अलग बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी आत्मा की बात हुई है, आत्मन, एंड देन हमारे शरीर की बात हुई है, शरीरा। दे बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज़। इसके अलावा हिंदुइज्म में हमारे और फर्दर डिवाइड करते हैं हम इन्हें। फर्स्ट इज सांख्य फिलोसफी, ठीक है। सांख्य फिलोसफी एक अपने आप में अलग फिलोसफी है जो कि डुअलिस्टिक अप्रोच पर चलती है। अद्वैत वेदांत इज अ मोनिस्ट फिलोसफी। भागवत गीता अगेन डुअलिस्ट, एंड इंटीग्रल योगा, ठीक है। तो आज हम सिर्फ भागवत गीता पे बात करेंगे और इंटीग्रल योगा पे, ठीक है, एकदम शॉर्ट बातें। नाउ भागवत गीता क्या है? भागवत गीता में अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो मेन एम है हमारे ईस्टर्न साइकोलॉजी का वो है एनलाइटनमेंट, ठीक है, वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो सबसे पहले एक तरीके से पाथ्स बताए गए हैं भागवत गीता में एनलाइटनमेंट के, जो है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग एंड भक्ति मार्ग, ठीक है। तो ये मैंने इसका सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ कर दिया, बट फर्स्ट इज ज्ञान, सेकंड इज कर्म एंड थर्ड इज भक्ति, ठीक है। सबसे पहले ज्ञान की बात करी गई है, सेकंड नंबर पे हमारे कर्म की बात करी गई है, और फाइनली हमारी भक्ति की बात करी गई है कि किस तरीके से हम इन मार्गों पे चल के अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या अपने ईश्वर को पा सकते हैं, ठीक है। कर्म मार्ग में क्या होगा? यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप केवल अपने कर्मों पे फोकस करो, उनके फलों की इच्छा मत करो, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। ज्ञान मार्ग में क्या होगा कि आपको ज्ञान लेना है। ज्ञान किससे लेना है? ज्ञान आपको वेदों से लेना है, ज्ञान आपको उपनिषदों से लेना है, जो भी आपके एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनसे आपको ज्ञान लेना है। और लास्ट में आता है भक्ति। भक्ति आपको किसकी करनी है? ऑब्वियसली ईश्वर की करनी है। तो आपको भक्ति के टाइम पे अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है भगवान को, और ये मान लेना है कि जो भी वो करेंगे आपके लिए वो सबसे बेस्ट होगा। और जब आप हर चीज़ उनको समर्पित करते हुए करोगे तो आप कोई गलत काम करोगे ही नहीं अल्टीमेटली, है ना। तो क्या होगा? लास्ट में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 मार्ग भागवत गीता में बताए गए हैं। लास्ट आते हैं हमारे पास इंटीग्रल योगा, एंड दिस वॉज अगेन गिवन बाय श्री औरोबिंदो। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस
सो इंटीग्रल योगा जो है वो श्री औरोबिंदो का हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी बात करी, यहाँ पे इन्होंने सत्यचित आनंद की बात करी है, ठीक है। सत्यचित आनंद का मतलब क्या है कि जो हमारा चित्त है वो कहीं ना कहीं आनंदमय की ओर जाता है, ठीक है। आनंदमय स्टेज कौन सी होती है, अगेन वही स्टेज जिसकी हम बात करते हैं कि जो एक एनलाइटनमेंट की स्टेज होती है, ठीक है। तो हमारा जो चित्त है वो किसकी ओर जाता है, आनंदमय जोन की ओर जाते हैं। और कैसे, जब वो सत्यता पे चलता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे 3 पार्ट्स आते हैं, साइकिसाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन एंड सुप्रामेंटलाइजेशन। अगेन इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या है। सो साइकिसाइजेशन जो है वो एक कॉन्शियस लेवल पे होता है, कॉन्शियस लेवल, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम यम नियम आसन प्राणायाम के हेल्प से जहाँ हम क्या करेंगे, अपनी फिजिकल बॉडी को और अपनी मेंटल बॉडी को, फिजिकली और मेंटली हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, इस रास्ते पे चलने के लिए। फिर आता है सेकंड, स्पिरिचुअलाइजेशन। स्पिरिचुअलाइजेशन में क्या होता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है कि हमें किस तरीके से भगवान की ओर जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेडिटेशन करेंगे, यहाँ हम ध्यान करेंगे, ठीक है। और इस लेवल को हम बोलते हैं कॉन्शियंट लेवल, मेडिटेशन, ठीक है, कॉन्शियंट लेवल, ठीक है। एक्चुअली इट इज सब कॉन्शियंट लेवल। एंड लास्ट में सुप्रामेंटलाइजेशन, अगेन ये एक ब्लिसफुल स्टेट है हमारी, ब्लिसफुल स्टेट, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। एंड यहाँ पे हम इसको इनकॉन्शियंट स्पेस बोलते हैं, इनकॉन्शियंट लेवल, ठीक है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सब कॉन्शियंट कौन सी है या इनकॉन्शियंट कौन सी है। ये जस्ट सिनोनिम्स हैं सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए बस। और सुप्रामेंटलाइजेशन फाइनली वो स्टेज होती है जहाँ पे हमें हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इंटीग्रल योगा में हमें सिर्फ इतना जानना है। ओके तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन, कमेंट बॉक्स, ठीक है। और कल हम बाकी के जो बचे हुए ईस्टर्न साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, लाइक सूफिज्म एंड लाइक जहाँ हम 4 स्टेजेस पढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम कल करेंगे, पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम कल करेंगे।